लेकिन बतौर विधायक किरत सिंह को मैं पूरे नंबर देता हूं। हमने तो किरत सिंह के लिए ये सीट 2027 में और भी आसान होने वाली है। जो काम तो उन्होंने पहले से भी ज्यादा किया, पूरा कार्यकाल उनको मिला, ऐसा कोई बना कर रख लिया है कि वो संघ की बैकग्राउंड से आते हैं और उनसे कोई मुस्लिम नहीं चिढ़ता। मुस्लिम किरत सिंह, भाजपा नहीं मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं किरत सिंह, रिपीट कर रहा हूं दोबारा, मैं ये नहीं कहा भाजपा चुनाव जीत, मैं कह रहा हूं किरत सिंह चुनाव जीत जाएंगे। इस बार प्रदीप चौधरी को या किरत सिंह ने हरवा दिया तो इसका मतलब आप ये सीधे सीधे कबूल कर रहे हैं कि किरत सिंह ने आपकी जमीन खींच ली। प्रदीप चौधरी हार नहीं मानता हूं, ठीक है उनका विरोध था, लेकिन विरोध हमेशा होता है, इनकम्बेंसी होती है, लेकिन तो पूरे प्रदेश में प्रदीप चौधरी का विरोध था। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सहारनपुर जनपद की गंगो विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे और गंगो विधानसभा के वर्तमान सियासी समीकरणों को समझने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि एक समय था जब गंगो क्षेत्र में कई देश और प्रदेश की राजनीति के कद्दावर चेहरों की तूती बोलती थी। यह वही गंगो विधानसभा सीट है जो पूर्व में नकुड़ विधानसभा के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब 2007 के बाद जो परिसीमन हुआ उसके बाद यह गंगो विधानसभा सीट के नाम से जाने लगी और 2012 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर प्रदीप चौधरी यहां से विधायक चुने गए। 2017 में वह भारतीय जनता और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चौधरी किरत सिंह यहां से विधायक चुने गए। क्योंकि प्रदीप चौधरी उस समय विधायक थे और वो सांसद चुने गए, तो उपचुनाव हुआ 2019 में, तो किरत सिंह यहां से विधायक चुने गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर सहारनपुर मंडल में सबसे अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। तो हम आपको बता दें कि काजी रशीद मसूद जो देश की राजनीति में बड़े चर्चित चेहरे रहे, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े, केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, इसके अलावा स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जो देश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माने जाते थे, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, उनका भी घर इसी क्षेत्र में है और उनके बेटे चौधरी इंदर सेन यहां से चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा किरत सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। क्या 2027 में भारतीय जनता पार्टी किरत सिंह को चुनावी मैदान में उतारेगी या कोई अन्य उम्मीदवार होगा या सपा से कौन उम्मीदवार होगा या कांग्रेस क्या करेगी, ये तमाम अभी सवाल हैं। लेकिन वर्तमान सियासी हालातों को लेकर चर्चा करेंगे, तो किस तरह के समीकरण है ये समझने का प्रयास करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि 2019 में किरत सिंह इस सीट से विधायक चुने गए। 2022 में सहारनपुर मंडल में सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले विधायक किरत सिंह है, यानी सपा ने यहां सबसे अधिक वोटों से सहारनपुर मंडल में हार का सामना करना पड़ा। तो किस तरह से देखते हैं? देखो ये सीट पिछले किरत सिंह के कार्यकाल को लेकर थोड़ा सा चर्चा करेंगे 2019 से 25 तक। देखो मैं आपको सारी चीजों पे, ये चूंकि मेरी अपनी सीट भी है, मैं इसी विधानसभा में हूँ, इसी का वोटर हूँ और यहाँ सभी जितने फिलहाल विधायक हैं या पूर्व सांसद हैं सभी परिचितों में, अच्छे अच्छे प्रगाढ़ संबंधों में है। ये सीट कई तरीके से चर्चाओं में रही है। आप आ जाओ 2000, जब किरत सिंह पहली बार उपचुनाव जीत करके आए थे, पहले बिल्कुल नए आदमी थे यहाँ के लिए, उससे पहले कोई नहीं जानता था किरत सिंह कोई लीडर है नहीं है। वो आए, चुनाव हुआ, जीत गए, चलो मान लेते हैं कि भाई भाजपा की लहर रही होगी, मान लेते हैं इस बात को। उसके बाद फिर अगला चुनाव 2022 का आता है। 2022 में वो सबसे ज्यादा वोट से जीत के आते हैं। खाली इसलिए क्यों जीत के आते हैं? क्योंकि जो पिछला उपचुनाव का थोड़ा सा कार्यकाल उनको मिला था, लगभग 3 साल, उसमें जबरदस्त काम किया और वो काम करने की एनर्जी उनकी आज भी बरकरार है। आपको पता है मैं आमतौर पर बीजेपी का विरोधी आदमी हूँ, सबको पता है, कुछ भी बात नहीं है, लेकिन बतौर विधायक किरत सिंह को मैं पूरे नंबर देता हूं। आज मेरा उनसे कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक भी नहीं रहा, कभी मुलाकात, कभी शादी ब्याह हो जाती है, लेकिन बतौर विधायक मेरे इस आदमी जो बीजेपी का विरोधी वो उनको पूरे नंबर दे रहा है, तो कुछ तो बात उस आदमी के अंदर है। उनका व्यवहार, उनकी शालीनता, उनका कम बोलना, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको बिल्कुल एक अलग पायदान पर जाकर खड़ा कर देती है। अब इस सीट की पूरे की नाल बात करते हैं। पिछले चुनाव में यहाँ कौन कौन चुनाव लड़े थे, गठबंधन में कौन थे,
चौधरी परिवार, जी जी काजी जी, लेकिन दोनों चुनाव लड़े। ये चुनिंदा नहीं, वो बसपा में चले गए थे, वो बसपा में चले गए थे, तब वो चुनाव बसपा- लड़े ना। जी जी। वो बसपा में क्यों गए थे? चुनाव के लिए ही गए थे ना। अगर टिकट उनका हो जाता फिर बसपा में क्यों जाते? फिर चौधरी कहाँ जाते? तो यहाँ इस सीट पे किरत सिंह का क्यों, मैं फिर आज वही कंडीशन है। अब वही बात कि चुनाव तो 27 में होगा, हम आज की बात कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ मोटे तौर पे, हालांकि दावेदार बहुत होंगे भाजपा के पास टिकट के लिए, पहले बीजेपी के जो दावेदार उनकी बात करते हैं। बीजेपी से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि टिकट किरत सिंह का होगा। अब फिर हम सारी बहस यहाँ शुरू करते हैं कि अगर किरत सिंह का टिकट होता है तो उनका सिनेरियो 2027 के चुनाव में क्या रहने वाला है। उनका टिकट कंफर्म हुआ। समाजवादी पार्टी से फिलहाल नाम किनका है? चौधरी इंदर सिंह। इंदर सेन का। गठबंधन में है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस में यहाँ नुमान मसूद भी मौजूद है, इमरान मसूद सहारनपुर से सांसद भी है, आज की तारीख में कांग्रेस से ही है। चर्चाएं जबरदस्त हैं कि कुछ भी हो ये चुनाव लड़ेंगे, यानी गठबंधन में दरार आएगी इस सीट पर। ये चर्चाएं हैं, ऐसा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन चर्चाएं तो हैं। अभी गठबंधन में है। अभी चौधरी रुद्रसेन जी का एक बयान सोशल मीडिया पर मैं सुन रहा था कि नदी के दो किनारे नहीं मिल सकते। राइट, ये मैं वही कह रहा हूं, ये चीजें हैं सामने। तो किरत सिंह के लिए ये सीट 2027 में और भी आसान होने वाली है। जो काम तो उन्होंने पहले से भी ज्यादा किया, पूरा कार्यकाल उनको मिला, ऐसा कोई गांव नहीं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं आपको, देखिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भाई उसमें से एक चावल निकाल तो पता लग जाता है। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। पिछले 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने लगभग मेरा पूरा गांव सीसी में कर दिया था। उससे पहले मेरे गांव में कोई सीसी नहीं थी, उपचुनाव के बाद नहीं। लगभग जो कमी थी इस बार पूरी कर दी उन्होंने। अब मेरे गांव में तो सब जगह किया होगा ना, ऐसा तो नहीं कि किसी और कोई गांव छोड़ दिए होंगे, यानी वो हर जगह काम कर रहे हैं। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं और उनसे कोई मुस्लिम चिढ़ता नहीं। ये एक संतुलन साधना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने बहुत आसानी से समीकरण बना कर रख लिया है कि वो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं और उनसे कोई मुस्लिम नहीं चिढ़ता। मुस्लिम से कोई सीधा नाराज नहीं है, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पा रहा है। जबकि सीधे सीधा मुस्लिम भाजपा से चिढ़ता है और वो आरएसएस तो बहुत ही चिढ़ते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं, इनके साथ मुस्लिम भी खड़े, कई सारे इन्होंने गढ़ तोड़े हैं। यहाँ मुस्लिमों के साथ खूब दिखाई देते हैं, उनके आसपास दिखाई देते हैं। उनमें से वोट कितना देगा अलग चीज है, लेकिन नाराज कोई नहीं है कम से कम। तो ये समीकरण साधना किरत सिंह जैसे आदमी के लिए बहुत पॉजिटिव चीज है जो आज चुनाव लड़ेंगे। अगर टिकट उनका होता है तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं देवबंद के लिए कन्फर्म हूं कि सपा जीत जाएगी, तो मैं कन्फर्म हूं या किरत सिंह चुनाव जीत जाएंगे। गंगू में आप मानते हैं कि भाजपा किरत सिंह, भाजपा नहीं मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं किरत सिंह, रिपीट कर रहा हूं दोबारा। मैं ये नहीं कहा भाजपा चुनाव जीत, मैं कह रहा हूं किरत सिंह चुनाव जीत जाएंगे। इस बात का बहुत फर्क है, दोनों में अंतर है। टिकट अगर किरत सिंह का होता तो पक्का चुनाव जीतेंगे। अगर किसी और का टिकट होता है तो मैं गारंटी नहीं कर रहा हूं किसका टिकट होगा, मुझे क्या पता वो आदमी कैसा है कैसा नहीं है। किरत सिंह का कंफर्म है। अच्छा लोकेश जी, एक चीज समझनी चाहूंगा, जैसे हमने पूर्व में भी जिक्र किया कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। लगभग वो अंतर भी 27-28 हजार के आसपास था 22 में ना। हाँ हाँ, 27-28 इतनी बड़ी जीत सहारनपुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी की किसी सीट से नहीं हुई, क्योंकि रालोसपा का गठबंधन था। तो लोकेश जी, मैं एक बात समझनी चाहूंगा कि अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इस सीट पर लगभग 17-18 या 15 के आसपास सपा ने लीड बनाई है, जीत दर्ज की है यहाँ पर। तो आप कैसे मान रहे हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत? देखो, यहाँ क्या है कि बहुत सारे प्रदीप चौधरी, प्रदीप सांसद का चुनाव यहाँ से लड़ रहे थे, इकरासन उनकी टक्कर पे थी। पहली बार लगभग सभी विधानसभाओं में भाजपा चुनाव हार के आई थी। और दूसरी बात यह है कि खाली इसी सीट पर नहीं है, यूपी में अकेला यूपी स्टेट था जब भाजपा एक तरीके से बुरी तरह हारी ही है। कितना अंतर आ गया था एक बार, लगभग कितनी सीटें सपा गठबंधन में जीती है। तो खाली सीट की बात भी नहीं करते। यहाँ बहुत लोग एक बात बोलते हैं, प्रदीप के समर्थक गांव गांव बोलते हैं कि जी किरत सिंह ने यहाँ भीतरघात कर दिया प्रदीप चौधरी के साथ। जब ये कोई बात कहता है तो मुझे अजीब लगता है। क्यों अजीब लगता है? यानी किरत सिंह ने अपने प्रभाव से अपना वोट, बीजेपी का वोट या अपना वोट बैंक, उन्होंने गंगो विधानसभा के लोगों का अपना जो प्रभावशाली वोट बैंक था वो उन्होंने वो ट्रांसफर कर दिया। ये मतलब हुआ ना इस आरोप के पीछे। जी मुझे हंसी क्यों आती इस बात के ऊपर। ऐसा अगर कोई प्रदीप का समर्थक बोलता है तो एक तरीके से वो उंगली प्रदीप चौधरी तरफ उठ रही है। क्यों उठ रही है? किसी और विधानसभा की बात मैं नहीं करता, क्योंकि प्रदीप चौधरी यहाँ से 3 बार एमएलए रहे थे, इस सीट से सांसद थे इस सीट से। तो अगर आप ये कहते हैं
कि प्रदीप चौधरी को या किरत सिंह ने हरवा दिया, तो इसका मतलब आप ये सीधे सीधे कबूल कर रहे हैं कि किरत सिंह ने आपकी जमीन खींच ली। आप ये तो कहना चाह रहे हैं ना फिर। तो इसलिए मैं प्रदीप चौधरी समर्थकों से कहना चाहूंगा, इस तरह की चीजें बंद कीजिए। आप चुनाव हर विधानसभा में हार के आए थे, वो बीजेपी का विरोध था, प्रदीप का विरोध था, ये अलग चीज है। मैं प्रदीप का विरोध भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो बीजेपी का विरोध कर रहा हूं, तब तो वो था क्योंकि बहुत सारी प्रदेश में ही कंडीशन ये रही है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने हरवा दिया, उन्होंने भीतरघात कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही किरत सिंह अपने दम पे चुनाव जीत के देगा, नहीं प्रदीप जी का वोट मिला होगा ना उनको, जो सबसे बड़ी यहाँ से उनकी जीत हुई थी 22 के चुनाव में। लोकसभा में तो नकुड़ पर बड़ी हार हुई है। और भाई आप उधर से भी हार के आए थे, उधर से भी हार के आए थे, कहाँ जीत के आए थे? कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं बराबरी, यही तो रहा ना। आप तो हर जगह से हार के आए थे। और मैं उस हार को प्रदीप चौधरी हार नहीं मानता हूं। ठीक है उनका विरोध था, लेकिन विरोध हमेशा होता है, इनकम्बेंसी होती है, लेकिन तो पूरे प्रदेश में प्रदीप चौधरी का विरोध था। बीजेपी तो बहुत ज्यादा सीट हारी ना प्रदेश में। अब सहारनपुर में किसका विरोध था भाई? लखनपाल का विरोध था क्या? तो सांसद भी नहीं थे। सांसद भी नहीं थे, उनका क्यों विरोध था? तो वो एक अलग सिस्टम है। इस सीट पर मैं फिर कह रहा हूं कि किरत सिंह जी पूरी तरह मजबूत है और उनको चुनाव जीत जाना चाहिए। सपा और कांग्रेस को लेकर किस तरह से देखते हैं? जैसा आपने कह दिया, क्योंकि अभी तक जिन सीटों पर मैंने आपसे चर्चा की तो आपने कहा कि ये वोट जो है वो सपा के पक्ष में रहेगा। आपने यहाँ पर उसमें कांग्रेस को हिस्सेदार बना दिया। देखो परवेज भाई, मैं वो बोलता हूं कि जो मैं देखता हूं जमीन पर जो दिख रहा है, तो वही तो बोलूंगा ना मैं। मेरा कोई बीजेपी से लेने देने नहीं, मेरा सपा से नहीं, मेरा कांग्रेस से, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। लेकिन जो है, मैं बीजेपी का विरोधी जरूर मैं माना जाता हूं। ये मेरा आइडियोलॉजी का सिस्टम है कि मैं उनकी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता। लेकिन मैं किरत सिंह के लिए आपके सामने बैठ के इसी विधानसभा में कह रहा हूँ कि किरत सिंह चुनाव जीत जाएंगे। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने काम किया, लगातार जनता के बीच में है, लगातार जनता के बीच में वो आदमी है। तो जो आदमी मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा। अब दूसरी बात, ये सपा और कांग्रेस के आपने की गठबंधन है ना, फिलहाल आज की तारीख में है। लेकिन अगर अभी हर आदमी कह रहा है कि नहीं चुनाव अलग अलग ही लड़ेंगे, तो कहीं से मैसेज आ रहा होगा ना, कहीं इनके पोस्टर बता रहे होंगे ना सपा के नेता के या कांग्रेस के नेताओं के, तुम चुनाव लड़ेंगे। मजबूरी भी है दोनों की, दोनों परंपरागत विरोधी रहे हैं। चौधरी परिवार, काजी परिवार, यहाँ किरत सिंह तो अब आए, प्रदीप चौधरी मास्टर कमल बाद में आए। ये तो परंपरागत विरोधी हैं दोनों परिवार एक दूसरे के। दोनों हमेशा 180 डिग्री पे खड़े रहे ना चुनाव में, हमेशा ही, शुरू से बहुत लंबे टाइम से। इन्हीं दो परिवारों का दबदबा रहा है जिले सहारनपुर की राजनीति में, चौधरी परिवार या काजी परिवार। अब अगर काजी परिवार नोमान मसूद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी राजनीति कहां जाएगी? आप सोचिए, ये स्थिति उनके साथ भी है। इस बार अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहां जाएगी? तो चुनाव लड़ने दोनों परिवारों की मजबूरी है। अब गठबंधन में आगे फंस जाते हैं, किसी एक को टिकट होगा तो दूसरा क्या करेगा, इसका मतलब एक की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो चुनाव तो लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ भाजपा की स्थिति और हो जाएगी। इस सीट के बारे में ज्यादा इफर्ट की गुंजाइश बची हुई नहीं। हाँ, अगर कोई चमत्कार हो जाए कि बड़ी ईमानदारी के साथ गठबंधन के में चुनाव हो जाए तो किरत सिंह को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो फिर वोट का गणित कुछ और बोलता है, तो सच है। लेकिन जो हालात है उसके हिसाब से तो, और जो उनकी मेहनत है किरत सिंह की, उस हिसाब से तो किरत सिंह की सीट मुझे क्लियर दिखती है, अगर उनको टिकट होता है तो। अच्छा, मुस्लिम वोटरों में भी किरत सिंह की सेंध की चर्चा ही रहती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि किरत सिंह को मुस्लिम वोट देगा नहीं देगा, लेकिन एक बात जरूर है कि कोई उनका विरोध नहीं कर रहा। ये कभी कंडीशन प्रदीप चौधरी के साथ भी थी, भले बीजेपी से थे लेकिन मुस्लिम इनका विरोध नहीं करते थे यहाँ कभी भी। अब वो किरत सिंह की स्थिति है, मुस्लिम इनका विरोध नहीं कर रहा। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक आरएसएस के बैकग्राउंड से आया आदमी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, मुस्लिम विरोध नहीं कर रहा है, वो वोट दे ना दे, लेकिन उनकी टांग तो नहीं खींच रहा है ना। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है उनके लिए। तो क्या आपको लगता है कि गंगों में अखिलेश यादव का पीडीए काम नहीं आएगा? क्योंकि दलित वोटर भी बड़ी संख्या। जब आपके गठबंधन में अलग अलग चीजें हैं तो फिर कैसे पीडीए काम आएगा? पीडीए का मतलब क्या है? आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं ना। अब फिर अगर गठबंधन अलग हो गए तो पीडीए की पूरी सिस्टम आपने दो फाड़ कर दिया। तो आप ये देखना चाहिए ना कि आप कहां खड़े हैं। या तो आप गठबंधन तोड़ रहे हैं, फिर आपने पीडीए की बात कीजिए। अगर गठबंधन टूटता है फिर तो आप कहीं है ही नहीं। अगर गठबंधन मजबूत है तभी तो पीडीए मजबूत बना हुआ है। या तो स्थिति गठबंधन टूटनी पहले भी रही, आगे भी रहेगी। भले खुद ना लड़े, निर्दलीय लड़े, कैसे लड़े, लेकिन स्थिति है कि दोनों पार्टी चुनाव लड़ेंगी है। और फिर उधर से इंदर सेन का टिकट हो रहा है, यार उधर सेन का रहा, ये भी फैक्टर रहेगा कि इनका टिकट हो रहा है। चूंकि इंदर सेन कई बार
वो मस्त मौला आदमी है, बोल लेते हैं कुछ भी। कई बार उनके खिलाफ भी फिर उधर से प्रतिक्रिया आती है, तो दोनों परिवारों में चल रहा है काजी में अरुण में। एक बात और, किरत सिंह जी ने चौधरी परिवार के बहुत सारे बड़े बड़े जो उनके वो थे ना, बोलते हैं समर्थक परिवार, कई सारे तोड़ दिए। जैसे कई सारे परिवार में नाम नहीं बताना चाहूंगा, आप पत्रकार हैं, मालूम कर लेना। उनके कई सारे परिवार उन्होंने तोड़े अपनी तरफ, और कुछ परिवार काजियों के भी तोड़े। किरत सिंह मेहनत कर रहे हैं, काम करते हैं लोगों के लिए, तो उनके साथ जनता जुड़ रही है। अच्छा लोकेश जी, एक चर्चा गोत्रवाद को लेकर भी इस सीट पर है। अगर गोत्रवाद को लेकर चर्चा होती तो किरत सिंह 2 बार चुनाव ना जीतते। उससे पहले महिपाल सिंह माजरा ने चुनाव जीतते, उससे पहले चौधरी नारायण सिंह चुनाव ना जीतते। आप ये कहना चाह रहे ना, और लगातार चौधरी इस्पाल सिंह चुनाव ना जीतते, डॉक्टर सुशील चुनाव ना जीतते। भाई गोत्रवाद यानी बटारो गोत आपकी बात कर रहे हैं ना, बटारो के 52 गांव में, ये तो आप कहना चाह रहे हैं ना। बटारो का क्षेत्र है, विधानसभा प्योर बटारो की मानी जाती है ना। तो उधर छोकर कितने गांव में, 12, 14, 16 गांव होंगे। वो कितने दिन यहाँ जीतते रहे। फिर बीच में चौधरी नारायण सिंह पंवार थे, कितने वोट थे, वो जीतते रहे, नगौर विधानसभा होती तब। महिपाल सिंह माजरा के चुनाव जीत के चले गए यहाँ से। अभी किरत सिंह जीत रहे हैं। ये गोत्रवाद का आप बताओ कहाँ रिजल्ट है। तो ये सोशल मीडिया पर है, रिजल्ट बता रहे हैं ना, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट बता रहे हैं ना गोत्रवाद कहाँ है। तो एक बात मैं आपको और कह रहा हूँ, आज इत्तेफाक भी हो सकता है कि यहाँ जब जब पंवार विधायक आए वो काम बहुत किया है, विकास किया है। काम बहुत किया। चौधरी नारायण सिंह का भी नाम ऐसे ही था, उन्होंने किया। हालांकि मुझे नहीं पता किया कि नहीं किया, लेकिन सुनते हैं हम, तो तब बहुत छोटे थे। महिपाल सिंह माजरा मेरे सामने, उन्होंने काम किया, नो डाउट। और किरत सिंह का तो चल ही रहा, ये तो वर्तमान की चीज है। गोत्रवाद की तो आप छोड़ दो, गोत्रवाद होता तो ये 3 बार पंवार विधायक ना ऐसे जीते, जिसमें एक तो 2 बार जीत गया आपके किरत सिंह जी, और तीसरी बार जीतने का कगार पर खड़े हैं। तो गंगो विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को लेकर हमने लोकेश सलारपुरी जी से चर्चा की। अभी तक की जो 5 विधानसभा सीटों की हम चर्चा कर चुके हैं, उन सब में बिल्कुल विपरीत लोकेश जी का मानना है, क्योंकि अभी तक पीडीए को लेकर ये चर्चा करते रहे हैं। लेकिन यहां पर इनका मानना है कि जिस तरह से क्षेत्रीय विधायक किरत सिंह की सक्रियता, क्षेत्र में उनका टचमेंट है, क्योंकि सभी जानते हैं कि वो क्षेत्र में बड़े सक्रिय रहते हैं, और विकास को लेकर भी उनका बड़ा नाम है कि वो विकास बहुत कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए बने रहिए आरकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।